श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 32। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप श्रवण कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 31 तक नहीं सुने हैं और आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का हमारी कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और प्रेम से कमेंट करने के लिए मेरा हार्दिक आभार। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें हिमालय द्वारा भगवान शिव की बारात की अगवानी और भगवान शिव के रूप को देखकर मैना के विलाप करने का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिव जी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं भी गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। हे मुने, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नाना अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले, सिर पर रत्नों से जटित मुकुट धारण किए हुए, हंसते हुए शुभ्र कांति वाले, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले, अंगों की अद्भुत प्रभा वाले, दिव्य कांति से संपन्न, हाथों में चंवर धारण किए, देवताओं द्वारा सेवित, बाईं ओर अच्युत, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पृष्ठ भाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभायमान, अनेक विद देवता आदि के द्वारा स्तुत, संसार का कल्याण करने वाले, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, सर्वेश्वर, निर्गुण तथा सगुण रूप वाले, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत श्री हरि को देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले, महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवाधिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदंतर शेष, विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि, देवता आदि एवं देवगण परम प्रसन्न होकर हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरम्य तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनी थी। उसे चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधि पूर्वक वहां का निरीक्षण किया। तदंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त
भगवान शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न होकर अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब लोग आ रहे हैं। हे मुने, इस पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वह प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आह्लादित हो गए। उसके बाद सभी देवता, मुनि, गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए। उस अवसर पर मैना ने शिवजी को देखना चाहा और हे मुनि, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनि श्रेष्ठ को बुलवाया। तब हे मुनि, आप प्रभु से प्रेरित होकर शिवजी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां गए। हे मुनि, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी। मैना बोली, हे मुनि, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मैना शिव के दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गईं। हे तात, उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चलें, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिवजी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गईं। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुनि, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित विविध वाहनों से युक्त अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मैना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिवजी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा कि ये शिवजी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मैना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वह कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्व से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर ये शिव स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा। हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं हैं, ये तो शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगुनी शोभा देखकर मैना ने पूछा, क्या ये ही गिरिजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभा युक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। इसी प्रकार अन्य देव, गुरु, ऋषि, गंधर्व, मुनि, यक्ष सबको देखकर मैना ने पूछा कि क्या ये भगवान शिव है? तो नारद आपने कहा कि नहीं, ये भगवान शिव नहीं है। तत्पश्चात तेजों की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मा प्रस्तुत हुआ तो ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुनि, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या ये ही शिव है? तब आपने उनसे कहा नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त मेघ के समान श्याम वर्ण वाले श्रीमान चार भुजाओं से युक्त पीतांबर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए।
उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, ये ही साक्षात गिरिजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं। तब मैना का वचन सुनकर परम कौतुकी आप नारद ने कहा कि वे शिवापति नहीं हैं, अपितु ये केशव भगवान विष्णु हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वतीपति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैना, उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको पार्वती को महाधनवती, भाग्यवती, तीनों कुलों, पितृकुल, मातृकुल तथा पति कुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बढ़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, सबके जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे, जो मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही वे साक्षात शंकर हैं, जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले, अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्र तुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पाश तथा कोई मुद्र धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकृति वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर थे। उसके बाद हे मुने, आपने मैना को रुद्र गणों को अंगुली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर को भी देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ पर 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले शिव विभूति से सवार, विभूषित, जटाजूट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को अंगुली के संकेत से शिवजी की ओर दिखाते हुए आपने कहा, ये ही शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते ही वे सती मैना दुखित होकर वायु के झोंके से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गईं।
उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त करके शैल प्रिया सती मैना अत्यंत शुद्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। मैना बोली, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा। यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है? वह धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। मैना बोली, तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारी रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है, तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। ये पर्वतराज मेरे निकट न आए और स्वयं सप्त ऋषि गण भी मुझे अपना मुंह न दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास न जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। हे देव मुने, पहले मैं स्वयं ही आया, तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, तुमने शिवजी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिवजी ने यह रूप लीला से धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर की निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे यह वाक्य कहा, तुम बड़ी दुष्ट एवं अधम हो, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्र आदि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मैना से यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैना, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिव जी हैं। भक्त वत्सल इन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्त ऋषि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरि प्रिये, हम कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं? यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर दूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। हिमालय बोले, हे मैना, हे प्रिये, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। तुम मेरी बात सुनो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं, वे अपनी लीला दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिये, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले,
हे नारद, जब मैना हठ पूर्वक यह बात कर रही थी, उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे माते, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित है। हे माता, ये ही महेश कल्याण करने वाले सर्व देवों के प्रभु तथा स्वराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन हैं। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? अतः हे माते, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थ आश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माते, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे को पति के रूप में वरण नहीं करूंगी। हे माते, मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्म से शिवजी का वरण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रोधित होकर पार्वती को दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं? इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है? ऐसा करके इसने मेरा, गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास कर दिया। इस शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु हैं, न तो इसका सुंदर रूप है, न इसमें चतुराई है, न इसके पास घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है। इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, न इसमें पवित्रता है, न विद्या है। इसका कष्टदायक कैसा शरीर है, फिर क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैना, आप प्रीति पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती हैं और दुख क्यों उठा रही हैं? ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, सबके स्वामी, विकल्प से रहित हैं। हे मैना, ऐसा जानकर आप शिवा को शिवजी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरे ऐसा कहने पर वे मैना बार बार विलाप करती हुई लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी, हे ब्रह्मा, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते? आप ऐसा न कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए, मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव की निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी यही कहा कि मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। हे मुने, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हठ को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी हैं।
आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्मकुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं। मैं विशेष क्या कहूँ, आप धर्म की आधारभूत हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानती हैं। वे निर्गुण, सगुण, सुरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदंतर उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब शिवजी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत न पा सके। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है, उस सबको शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा और क्लेश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार समझाने पर उन मैना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव की माया से विमोहित मैना ने हठ का परित्याग नहीं किया और शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्भुत होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी मैं नहीं दूंगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है, उस शिव इच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गईं। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारी चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।